गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से एग्जाम में प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं। वो है लेंस। जी हाँ, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान, उनके काम, उपयोग, इन तमाम टॉपिकों को आज हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। जी हाँ, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपने ठान लिया तो आपकी जीत होगी, और अगर आपने मान लिया तो हार। सब विचारों का खेल है। अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। आपका सपना एक दिन पूरा होगा, आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा, आपका नाम रोशन होगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। बस कुछ पल की बात है, मेहनत कर लीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से होने वाली है, एकदम से ट्रिक जो बोलते हैं ना कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लास को पूरा देख लीजिए। आपको हमेशा के लिए ये टॉपिक याद हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी आपको याद रहेगी, गारंटी कहता हूँ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो हम यही कहेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, और हाँ, यहाँ से आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, हमेशा बेहतरीन क्लास देखने को मिलेगा, तो आपकी तैयारी मजबूत होगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि लेंस में जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जी हाँ, उत्तल लेंस और अवतल लेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये उत्तल है, ये अवतल है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा कि उत्तल लेंस में जो हमेशा मोटा होता है, कैसा होता है? मोटा होता है, बाहर से उभरा हुआ, किनारे पे पतला सा। यहाँ पे देखिए फिगर में, सिर्फ फिगर पे फोकस करिएगा। यहाँ पे जो ये फिगर है, ये रेड कलर का जो बनाया मैंने, यहाँ पे बाहर की तरफ से मोटा, ये मोटा तगड़ा लग रहा है, और साइड में जाके यहाँ पे किनारे पतला हो गया है। और यहाँ अवतल लेंस का फिगर बना दो। तो अवतल लेंस में क्या है, साइड्स में यानी ऊपर और नीचे दोनों छोर पे मोटा है, लेकिन बीच में एकदम से पतला हो गया है। तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करवाऊँगा कि आपको बता दूँ कि दो ऐसे लोग हैं, एक तो खूब मोटा तगड़ा है और एक पतला है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो मोटा तगड़ा होगा वो हमेशा उतावला रहता है लड़ने के लिए। उतावला मतलब उत्तल। ठीक है, और कौन हमेशा उतावला रहता है? जो मोटा तगड़ा होता है, यानी कि जो बाहर से मोटा होता है वो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। क्यों? ट्रिक क्या कहता है कि जो मोटा तगड़ा होगा वो हमेशा उतावला होगा। उतावला मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, याद रहेगा। और जो पतला दुबला कमज़ोर सा होगा बेचारा, वो हमेशा तल पे ही बैठा रहेगा, मतलब अवतल, यानी कि तल पे ही बैठा रहेगा, न किसी से लड़ाई करना, न किसी से झगड़ा करना, क्योंकि वो बेचारा पतला सा है तो सीधा साधा सा रहेगा। लेकिन जो मोटा है वो हमेशा क्या होता है? उतावला होता है, यानी उत्तल लेंस। ठीक है, इस तरह से आपको पहचान याद रहेगा हमेशा के लिए। तो हमेशा अभी इस क्लास में सिर्फ दो लोग को ले लीजिए, एक मोटा और एक पतला लोग। ठीक है, जैसे क्लास में एक मोटा लड़का है और एक पतला लड़का है। ठीक, अब इसी दो लड़कों के ऊपर ये पूरा क्लास रहेगा, और आपको हमेशा के लिए याद रहने वाला है। ठीक है, गारंटी कहता हूँ, गारंटी के साथ कि ये क्लास हमेशा के लिए ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे आपको पहचान समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। जी हाँ, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या क्या होता है ये समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस जो होता है अभिसारी होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? अभिसारी होता है। अब आप कहेंगे सर ये अभिसारी क्या होता है? तो कोई बात नहीं, घबराने के। अभिसारी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, और फिर याद भी करवाऊंगा ट्रिक से। तो अभिसारी का मतलब ये हो गया कि अगर उत्तल लेंस पे प्रकाश की किरणें समांतर क्रम में पड़ती हैं, देखिए प्रकाश की किरणें समांतर क्रम में जा रही हैं, तो वो किसी एक बिंदु पर जाके मिलती हैं। क्या होता है? किसी एक बिंदु पर जाके वो मिलती हैं, वो वास्तव में मिलती हैं। तो वो क्या कर रही हैं?
प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे एक जगह पे इकट्ठा कर रही हैं, यानी कि एक बिंदु पे फोकस कर रही हैं, उसे अभिसारी कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरणें यहाँ फैल नहीं रही हैं बल्कि एक जगह पे एक बिंदु पे केंद्रित हो रही हैं वास्तव में, तो इसे अभिसारी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये याद कैसे करेंगे। तो ये उत्तल लेंस के बारे में है। तो उत्तल लेंस अभिसारी होता है। तो जब उत्तल लेंस अभिसारी होता है तो आपको पता ही है कि उत्तल मतलब उतावला रहता है, मोटा तगड़ा है। तो क्या कहेगा, जो लड़का मोटा तगड़ा है क्लास में, वो कहेगा अभिसारी को पटक दूंगा, सभी लोगों को अभी अभी पटक दूंगा, इतना उतावला रहता है। तो अभिसारी मतलब अभी सारे लोगों को पटक दूंगा। क्लियर होगा, याद रहेगा हमेशा कि अभिसारी मतलब अभी सारे लोगों को कौन पटकेगा, उत्तल लेंस, यानी कि जो उतावला रहता है, जो ज़्यादा मोटा तगड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वास्तविक उल्टा, यानी कि ये जो है उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा चित्र बनाता है। इमेज जो है वो वास्तविक और उल्टा, यदि हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं तो वो कैसा फिगर बनाता है, वास्तव में बनाता है, लेकिन कैसा, उल्टा बनाता है। अब हम आपको बताएंगे फिगर के माध्यम से कैसे। जैसे ये जो है प्रकाश से किरणें जा रही लेंस से और यहाँ पे आके पॉइंट पे मिली, ये वास्तव में आके इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, फोकस पॉइंट। जहाँ पे प्रकाश की किरणें मिलती हैं उसे फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। और यहाँ पे जो है वास्तव में ये फिगर बनाता है, लेकिन उल्टा फिगर बनाता है। ठीक है, तो अब इसे याद कैसे करेंगे, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वही चीज़ है, आप याद रखना है कि क्लास में जो मोटा है एक पतला है। तो हम उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मोटे तगड़े लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो मोटा तगड़ा लड़का है वो वास्तव में सबको उल्टा कर देगा, पटक के वो उल्टा कर देगा, सबको लड़ाई झगड़ा करेगा और हमेशा जीत जाएगा। यानी वास्तव में वो सभी को उल्टा कर सकता है, क्योंकि वो मोटा तगड़ा है, उत्तल लेंस है, वो हमेशा उतावला रहता है, सबको वास्तव में उल्टा कर देगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, एक आपको याद करवाने का मेरा अपना प्रयास है, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। बाकी और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो बस क्लास को आनंद लीजिए, और आपको मैं गारंटी साथ कहता हूँ कि क्लास के लास्ट में आपको एहसास होगा कि आप इस तरह के सभी प्रश्नों को कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद हो चुका है। तो नेक्स्ट है, आपको बताऊँगा कि उभरा हुआ होता है। तो उभरा हुआ मतलब जो देखने में होता है उत्तल लेंस, वो बाहर से कैसा होता है, ऐसे उभरा हुआ लगता है। यहाँ पे जैसे फिगर बनाया है मैंने कि इस तरह से क्या होता है, ये पूरा उभरा हुआ रहता है, यानी कि ये जो बाहर की साइड ये वाली और ये वाली जो है, ये क्या है, उभरा उभरा सा होता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से लेंस की दूरी, फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब भी ये जिस पॉइंट पे मिलती है वो रियल में मिल रही है, ये प्रकाश की किरणें रियल में आके मिल रही हैं, इसलिए ये जो है यहाँ पे जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होगी। अब मैं फोकस दूरी के बारे में बात करूँगा। फोकस दूरी क्या है, तो लेंस की जो केंद्र है, ये लेंस का केंद्र है, और इस केंद्र से इस फोकस के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी दूरी है, इसी को बोलते हैं फोकस दूरी। याद रहेगा आपको कि लेंस के केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अब इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसे याद कैसे रखेंगे। तो जो लड़का मोटा तगड़ा है, यानी कौन है, उत्तल लेंस। याद हो गया ना कि कौन सा लड़का मोटा तगड़ा है, इतना समझ में आ गया क्लास में कि वो उत्तल लेंस यानी उतावला रहता है, वही है मोटा तगड़ा। अब वो मोटा तगड़ा है तो वो कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा, उसको हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो मोटा तगड़ा है, वो किसी को भी मार सकता है, किसी से डरता नहीं है क्लास में। तो वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, हमेशा आप सोच से धनात्मक रहता है, मोटिवेटेड रहता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा कि धनात्मक कौन हो सकता है, क्योंकि जो मोटा तगड़ा है। ठीक है, कौन मोटा तगड़ा है, उत्तल लेंस। याद रहेगा आपको। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हमने उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा, अब हम अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि अवतल लेंस में क्या क्या होता है। तो अवतल लेंस में सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि अपसारी होता है। क्या होता है, अपसारी। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करेंगे अवतल लेंस के बारे में। इस फिगर पे हम फोकस करेंगे। जब भी हम प्रकाश की किरणें समांतर क्रम में अनंत से आती हैं
तो वो जो है प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पे वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि ये फैल जाती हैं दूर दूर। देखिए प्रकाश की किरणें दूर दूर जा रही हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती, लेकिन आभासी रूप में मिलती हैं। मैं अगर आपको ये बता दूं, तो मान लीजिए ये जो प्रकाश की किरणें हैं यहाँ पे मिल रही हैं, ये एक बिंदु है, इस बिंदु क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु, याद रहेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये रियल में नहीं मिल रही हैं, वास्तव में नहीं मिल रही हैं, ये आभासी तौर पे मिल रही हैं, ठीक। तो ये कह रहा है कि अपसारी, अपसारी का मतलब होता है, पहले ये समझ लीजिए फैक्ट, अपसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को फैला देना। क्या होता है, प्रकाश की किरणों को फैला देना, ठीक। अब ये ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, तो ट्रिक के माध्यम से रखेंगे ऐसे याद कि जो अवतल लेंस है वो बेचारा बहुत ही पतला कमज़ोर है, तो वो क्या भाई, वो उसको मोटा वाला बोलता है अप, स्टैंड अप, चलो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। वो बेचारा पतला सा होता है, वो कहता है सॉरी, ये कहता है अप, तो बोलता है सॉरी मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं लड़ पाऊँगा, मैं तो पतला सा हूँ, कमज़ोर सा हूँ, तुम मोटा तगड़ा हो, जिम उम जाते हो, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं सॉरी, अब सॉरी। अब सॉरी का मतलब सॉरी, कौन सॉरी बोलेगा, अब सॉरी मतलब वो बोलेगा अब, तो बोलेगा सॉरी मैं नहीं लड़ पाऊंगा, कौन, अवतल लेंस, क्यों, क्योंकि वो दुबला पतला होता है। इस तरह से आपको याद रहेगा। और अब सॉरी का रियल मीनिंग होता है फैलना, फैलाना, ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरणें यहाँ पे फैलती हैं। अब समझ में आ गया। नेक्स्ट है काल्पनिक, आभासी और सीधा। जी हाँ, काल्पनिक, आभासी और सीधा इमेज बनाता है कौन, हम बात कर रहे हैं अवतल लेंस के बारे में कि अवतल लेंस कैसा फिगर बनाता है, तो बनाता है अपसारी, आभासी और सीधा। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा प्रश्न रहेगा आपको कि जो है सबसे पहले लेंस की खोज किसने की थी। अब सबसे पहले लेंस की खोज जो है किसने की थी, ये हमारा प्रश्न रहेगा। आप हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा जरूर क्लास के अंत में। लेकिन अब चलिए बताता हूँ मैं आपको कि काल्पनिक और आभासी सीधा बनाता है। अब जो अवतल लेंस है वो क्लास का लड़का है, वो कौन सा लड़का, पतला वाला लड़का है, तो पता ही हो चुका होगा। तो वो बेचारा सिर्फ कल्पना ही कर सकता है कि मैं भी बॉडी बनाऊंगा, मैं भी जिम में जाऊंगा और फिर मैं बॉडी बना के फिर इसको खूब मारूंगा, इससे अपना बदला लूँगा। बेचारा सिर्फ कल्पना ही कर सकता है, यानी कि वो उसको आभास ही कर सकता है, क्योंकि वो लड़ाई नहीं कर सकता, सिर्फ कल्पना करने के लायक ही है, क्योंकि वो बहुत ही पतला और कमज़ोर है। अवतल, ठीक है, जो तल पे रहता है कभी भी लड़ाई नहीं करता, अवतल, ठीक। यहाँ से याद रहेगा आपको कि काल्पनिक कौन कर, यानी कल्पना कौन कर सकता है, काल्पनिक चित्र कौन बनाता है, यानी अवतल लेंस, क्योंकि वो कल्पना ही कर सकता है बस कि मैं इस बॉडी बनाऊँ। और बेचारा बिल्कुल से सीधा साधा होता है, जो पतला होता है, कमज़ोर होता है, वो बेचारा किसी का क्या बिगाड़ सकता है, किसी से क्यों लड़ाई करेगा, क्योंकि वो बेचारा बहुत ही सीधा साधा होता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रहेगा ये चीज़ें। अब अंदर की ओर धंसा होता है, तो आप चित्र में देख लिए हैं कि जो कमज़ोर होता है वो बेचारा शरीर से बहुत ही धंसा होता है, कमज़ोर होता है, दिखने में बहुत ही पतला लगता है, वो होता है अवतल लेंस, ठीक है, याद रहेगा आपको। अब इसका दिया है फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अब आप बताइए कि फोकस दूरी ऋणात्मक कैसे हुई, तो चलिए सर पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो फोकस बिंदु है वो कहाँ पे है, लेंस के लेफ्ट में है, और वो जो बिंदु है प्रकाश की जो आभासी या मिलने वाली बिंदु है, यानी रियल में नहीं मिल रही है, इमेजिनरी है, ठीक है। तो इसलिए यह फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब ये फोकस दूरी कहाँ से कहाँ बनेगी, तो इस लेंस की जो केंद्र बिंदु है और इस फोकस की जो बिंदु है इसके बीच की दूरी, जी हाँ, इसके बीच की दूरी को ही फोकस दूरी बोलेंगे, याद रहेगा आपको। और ये फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक। अब ये ऋणात्मक होती है तो इसको कैसे याद रखेंगे, जो अवतल लेंस है वो हमेशा बेचारा होपलेस रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, यानी कि हमेशा डीमोटिवेटेड रहेगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही पतला कमज़ोर सा है, उसका शरीर नहीं है, वो हमेशा डरता रहता है, तो वो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रहेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग। जी हाँ, बिल्कुल ही ट्रिक के माध्यम से हम आपको आगे की चीज़ें भी समझाने वाले हैं, तो बने रहिए क्लास में।
पहले बात करेंगे हम उत्तल लेंस के उपयोग के बारे में। दूरदृष्टि की दोष के निवारण के लिए इसको चश्मे में उपयोग किया जाता है। अब आप कैसे याद रखेंगे कि ये दूरदृष्टि की दोष के लिए याद रखता है? तो उत्तल लेंस में पहला अक्षर पकड़िए ऊ। क्या पकड़िए? ऊ। उत्तल लेंस में ऊ आ रहा है और दूरदृष्टि में द पे कौन सी मात्रा लगी है? ऊ की मात्रा लगी है। आप बोलिए दू। ऊ आ रहा है ना। और उत्तल लेंस में पहला अक्षर ऊ होता है। तो याद रखना ये है कि उत्तल लेंस का प्रयोग किस रोगों के लिए, किस जो है दोष के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि उत्तल में पहला अक्षर ऊ और जिसमें ऊ की मात्रा लगती है वो, दोनों को आप पकड़ लीजिए और याद रहेगा हमेशा के लिए कि उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के लिए होता है। जैसे उत्तल लेंस का उपयोग की दृष्टि दोष के लिए होता है, तो उत्तल लेंस मतलब ऊ दू, ऊ मतलब दूरदृष्टि दोष के लिए याद रहेगा आपको हमेशा के लिए। और याद एक हो गया तो दूसरा वाला का मैं आपका भी फंसने वाला नहीं है, क्योंकि एक कंफर्म होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके घड़ियों में उपयोग के लिए। घड़ियों को ठीक करने के लिए देखा होगा आपने कि आंख पे फलक में ऐसे छोटा सा फंसा के घड़ी को देखते हैं, क्योंकि उस घड़ी में बहुत छोटा सा पार्ट होता है, दुकानदार जो बनाने वाले होते हैं, मैकेनिक्स। ठीक है। ये हो गया ज्योतिषी द्वारा हाथ को हस्तरेखा देखते, जैसे कोई हाथ की रेखाएं देखता है तो वो देखता है छोटा सा, जैसे पकड़ लेंस का उपयोग करता है, वो उत्तल लेंस का होता है, जिसमें हाथ की रेखाएं एकदम बारीकी से बड़े बड़े में दिखती हैं। सबसे पहले वास्तविक रूप में बता दूं आपको, उत्तल लेंस का जो होता है वो चित्र को बड़ा करने के लिए होता है। जैसे मैग्नीफायर होता है लैब में, मैग्नीफायर मतलब बड़ा करने वाला। ठीक है। वो होता है प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र जो होता है, आपको याद भी होगा कि जो है मानव नेत्र कैसा होता है। तो मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस के टाइप का होता है, जिसे वो द्वि उत्कीय उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है। टिश्यू से बना होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपको। अब सूक्ष्मदर्शी जो होता है, दूरदर्शी और फोटो कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और किसी भी कागज, वस्तु या लिखावट को बड़ा करके देखने के लिए हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। याद रखिए, क्योंकि उत्तल लेंस किसी भी चीज़ों को वो बड़ा कर सकता है। ठीक है। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है आपको अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। अब आपको उत्तल लेंस का तो आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया कि ऊ मतलब तल और दू मतलब दूरदृष्टि दोष। तो अब आपको निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। अब ये भी याद रख लीजिए कि दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखता है, हमेशा ध्यान रखिए। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर का दिखेगा, और निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, पास का दिखता है। ये हमेशा यहाँ पर इसे नोट कर लीजिएगा कि ये बिल्कुल उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, और दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि किसी को अगर दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, तो उसको दूरदृष्टि दोष है। मतलब जहाँ का दिखता है वही दोष है उसका। ये इस तरह का होता है, थोड़ा उल्टा होता है। तो याद रखिए हमेशा कि दूर का दिखता है मतलब दूरदृष्टि दोष ही है। और उसे कैसे दूर करेंगे? उत्तल लेंस का उपयोग करके। आपको बता दिया मैं ट्रिक से, दू ऊ और दू। ठीक है। और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जल में जब वायु की बुलबुला होती है। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि जल में उठने वाली जो वायु की बुलबुला वो किस लेंस की भांति कार्य करता है। हमेशा के लिए याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। आपको मैं हंसते हंसाते मजाक के रूप में, ट्रिक के रूप में आपको हमेशा के लिए याद करवा दूंगा कि जल में वायु का जो बुलबुला होता है वो हमेशा कैसा होता है? अवतल लेंस होता है। क्यों? क्योंकि भाई जो अवतल लेंस है वो बहुत ही पतला होता है, कमजोर होता है, बेचारा कम बॉडी से मजबूत नहीं होता है, वो बुलबुले की तरह होता है, उसे कोई भी ठोक के मार के फोड़ के जा सकता है। क्यों? क्योंकि बेचारा बहुत ही कमजोर है। क्लास का सबसे कमजोर लड़का कौन है? अवतल लेंस। और क्लास का सबसे मजबूत लड़का कौन है? मोटा तगड़ा, वो उत्तल लेंस। आपको याद हो चुका होगा ये चीजें। तो भाई जल का में जो वायु का बुलबुला वो किस लेंस की बात करता है? वायु का बुलबुला, बुलबुला मतलब कोई जुआ फूट गया, मतलब कोई भी उसे ठोक के जा सकता है, मार के जा सकता है, सताता है। इस तरह से आपको याद रखना वायु का बुलबुला अवतल लेंस।
मोतियाबिंद के निवारण के लिए डॉक्टर द्वारा आंखों में यूज किया। तो मैं पूरी प्रयास करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा के लिए इसी क्लास में याद करवा दूँ, इसीलिए क्योंकि अब लिखने का ज़माना नहीं है, अभी याद करने का ज़माना आ चुका है, हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि बहुत ही कंपटीशन बढ़ चुका है, मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपको मेहनत करवाता हूँ, आप भी मेहनत करिए हमारा साथ मिलकर। चलिए, मोतियाबिंद जो है निवारण के लिए डॉक्टर जो है द्वारा जो है आंखों में इस्तेमाल किया जाता है वो है अवतल लेंस। और एक चीज़ फैक्ट अलग से बनती है, जो गैलीलियो की दूरदर्शी होता है, दूरदर्शियों में तो उत्तल लेंस प्रयोग होता है, गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरा प्रश्न ये था कि उत्तल लेंस लेंस की सबसे पहले खोज किसने की थी। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, कहीं से भी खोज के। दूर दृष्टि दूर का दिखता है, निकट दृष्टि में निकट का दिखता है। ठीक है, और अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो है कि जरा दृष्टि दोष जो होता है, अब जरा दृष्टि दोष एक होता है, वो जरा दृष्टि दोष की निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, इसका हम आपसे जवाब चाहेंगे कि कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं। इसका आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा, कहीं से भी खोज के, क्योंकि ये जो है आपके लिए एक चैलेंज है कि आप इन प्रश्नों को आप जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। तो कैसा लगा क्लास आपको? अगर क्लास आपको इम्पोर्टेंट लगा हो, आपको महत्वपूर्ण लगा हो, तो आप क्लास को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा लगा वो शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए लग जाइए। जय हिंद।